हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच में कुछ हम कोडिंग लेकर आए हैं। जैसे ज्योग्राफी में जहाँ से कोडिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं और लोगों के गलत हो जाते हैं, तो आज हम कुछ कोडिंग बताने जा रहे हैं। इतिहास के बाद बीच बीच में आप लोगों को कोडिंग देंगे, जिससे कि आप लोगों के एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो ज्योग्राफी से। ठीक है, तो कोडिंग आज हम बताने जा रहे हैं जहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत से मिलने वाली सीमा। अब ये क्वेश्चन आया था कि भारत से मिलने वाली सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा। अब देखो सीमा रेखा, तो एक सूत्र याद रखना कि बी सी पी एन एम बी ए। एक लड़का था जिसका वो था बीसी था, उसका नाम पीएन था और उसने एमबीए पास कर लिया। ठीक, एक बीसी लड़का जिसका नाम पीएन था, उसने एमबीए क्वालिफाई किया। अब देखो बी से क्या हो गया कि भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, तो बांग्लादेश है। किसकी है, तो बांग्लादेश लगाएंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश हो गया। दूसरी भारत से सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, तो क्या लगाएंगे, चीन लगाएंगे। और तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, तो ये पाकिस्तान लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाकिस्तान लगा चले आना। और अगर चौथी पूछी जाए सबसे ज्यादा सीमा रेखा मिलती चौथे नंबर पर, तो नेपाल लगा के चले आना, इसको नेपाल का। और पांचवी पूछी जाए सीमा रेखा भारत से किसकी मिलती है ज्यादा, तो म्यांमार की लगा के आना। किसकी, म्यांमार की। और पांचवी पूछी जाए किसकी है सीमा रेखा, तो इसको ये बांग्लादेश हो गया, तो भूटान की। किसकी लगाएंगे, भूटान की लगाएंगे। और पांचवी पूछा जाए तो अफगानिस्तान है। तो कोई एक चीज याद रखना, अफगानिस्तान, भूटान की जो है सीमा रेखा सबसे कम। यानी कि एक चीज याद रखना, भूटान की जो है, यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देना, भूटान। तो ये भूटान जो है, अगर देखा जाए, अगर यहाँ अफगानिस्तान सबसे कम है, इससे ज़्यादा किसकी, भूटान की है, फिर इससे ज़्यादा म्यांमार की है, उल्टा अगर चल रहा है, इससे ज़्यादा नेपाल की, फिर पाकिस्तान है, फिर चीन है, फिर बांग्लादेश। अगर भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा देखा जाए तो क्रम ये है, पहले नंबर पर बांग्लादेश है, दूसरे पर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, फिर म्यांमार है, फिर भूटान है, फिर अफगानिस्तान। भारत से अगर सबसे कम सीमा रेखा पूछे तो तुरंत अफगानिस्तान लगाना, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बांग्लादेश। एक तो ये कोडिंग हो गई। दूसरी कोडिंग और आपको बताएं, जैसे दर्रे से पूछा जाता है कि दर्रे से अक्सर क्वेश्चन आता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक सूत्र याद रखना, कजोपी बापू। क्या या सूत्र रखना, कजोपी बापू, कजोपी बापू, बाबू। ठीक है, तो ये एक सूत्र है। का से काराकोरम हो गया, जोजिला हो गया, पीरपंजा हो गया, बाबू बदन हो गया, बूधन हो गया। ये चार दर्रे हैं, यानी कि चार दर्रे जो हैं ये किससे कहाँ से मिलते हैं, तो जम्मू कश्मीर है। कहाँ के, जम्मू कश्मीर में। अब इसके बाद अगर ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की बात करते, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर तीन दर्रे हैं। लिपुलेख है, कौन से है, उत्तराखंड में तीन दर्रे हैं। कौन कौन से, लिमानी यानी कि लिपू लेक दर्रा हो गया। फिर इसके माँ से माना हो गया, कौन हो गया, माना हो गया। और नी से नीति हो गया, यानी कि तीन दर्रे। तो देखो बिना कोडिंग बनाए काम नहीं चलेगा, कोडिंग बनाइए। और इसके बाद सिरोबा, यानी कि ये देखा जाए सिरोबा, तो सिरोबा ये भी आता है, सिरोबा। तो सिरोबा का, अब यहां पर देखो सिरोबा, ये दर्रा जो है कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं। सी से सिपकला होगा, रा से रोहतांग होगा, और बा से बाबू बुदान हो गया। बा से क्या हो गया, बा से एक क्वेश्चन बाडा लाचा, इसका क्या होगा, बाडा लाचा, बाडा लाचा। तो ये तीन दर्रे हैं।
ठीक है, शिपकला, ये हो गया तुम्हारा शिपकला हो गया, ये तुम्हारा रोहतांग हो गया। ठीक, तो ये 3 दर्रे ये हो गया। अब इसके बाद एक और दर्रा पूछा जाएगा, जो 2 पूछे जाते हैं, 2 दर्रे सिक्किम। अब यहां पर ध्यान देना कि 2 दर्रे, यानी कि 2 दर्रे ये सिक्किम के हैं, तो नाजला और जोजिला ये 2 दर्रे ये सिक्किम को हो गए। और अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं? तो 3 कौन कौन? बोमडिला है। 3 दर्रे कौन कौन है? तो बोमडिला, बोमीडिला, बोमडिला है। फिर इसके बाद अगला एक दर्रा और है, यागप्चा है, यागप्चा और दीगू है। ये 3 दर्रे हो गए, दीगू यानी 3 दर्रे, यानी कि इस तरीके से दर्रे को हम निकाल लेंगे। तो कोडिंग बना के पढ़िए और निश्चित है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब देखो, एक बार अभी ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि भारत से तटवर्ती, जो समुद्र से तटवर्ती राज्य हैं भारत के, कितने मिलते हैं? भारत से समुद्री तटवर्ती राज्य कितने हैं? तो 9 हैं। कितने हैं? 9, और प्लस 2 जो हैं तुम्हारे केंद्र शासित हैं। अब 9 कौन से हैं? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर केरल हो जाएगा, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और 2 और हैं जो केंद्र शासित, दमन दीव और पांडुचेरी। यानी कि टोटल कितने हो गए? 9। यानी कि 9 तुम्हारे ये समुद्र तटवर्ती राज्य हैं, 2 केंद्र शासित, यानी टोटल 11 है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन देखा होगा, समीक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, लगभग यहाँ से भी क्वेश्चन रख देते कि समुद्री तट रेखा वाला। अब इसके बाद भारत से यह भी पूछा जाता है कि राज्यों की सीमा, यानी कि भारत की जैसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा मिलती है। तो पाकिस्तान से पूछा जाए कितने सीमा रेखा मिलते हैं, तो ये भी देखो अभी हम बता रहे हैं कोडिंग से। कोडिंग हम ये कहेंगे कि अगर आप कोडिंग बना के पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ लो कि सफलता को उतने नज़दीक पहुंच रहे हो। कोडिंग बना के जरूर पढ़िए, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस होता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान से अगर, तो एक सूत्र याद रखना, सूत्र एक कि गुरापंज, गुरापंज। अब गुरापंज यानी कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से 4 हैं। कौन कौन से हैं? यानी कि गुजरात हो जाएगा, फिर राजस्थान हो जाएगा, फिर पंजाब हो जाएगा, और फिर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, वो कश्मीर। तो ये चीज मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कोडिंग बनाइए। अब चीन से जैसे पूछ दे कि चीन से बताइए, तो चीन से अगर यही चीज पूछी जाती कि चीन से भाई बताओ, चीन में हम क्या करेंगे, तो चीन में, तो चीन का भी देख लीजिए। चीन से, तो चीन से कितने राज्य मिलते हैं? तो ये याद रखना कि 5। यानी कौन है? एक तो तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, फिर कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अब नेपाल से, अगर यही चीज नेपाल से पूछे जाता है कितने हमारे मिलते हैं, तो नेपाल का एक सूत्र याद रखना नेपाल वाला कि यूपी बस, यूपी में क्या है? बस, BUS। यूपी में अगर पूछा जाए तो एक बस, यूपी बस, यानी कि U से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसके P से क्या होगा? पंजाब हो जाएगा, है ना, पंजाब हो गया। और B से क्या हो गया? बिहार हो जाएगा, है ना। और U से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और S से क्या हो गया है? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आप इसको भी निकाल लेंगे। अब इसके बाद अब यही चीज बांग्लादेश की पूछी